हरिओम। भक्ति की वाणी 818 माता ने माथ दी ममता में, पिता ने प्यार दिया कर्तव्य में। मैं ममत्व और कर्तव्य के बोझ से दबा जा रहा हूं। परम पिता रक्षा कर। माता ने माथ दी ममता में कि माता पिता, हर एक जन के पास माता और पिता अवश्य होते हैं, और माता का जो ममता है वो अद्भुत है। पिता का कर्तव्य पुत्र के लिए, उसका क्या कहें, देखभाल, हर एक चीज कि उसकी जिंदगी सुचारू रूप से चले, उसके लिए वो पिता अपना कर्तव्य बहुत खूबी से निभाता है। तो माता की ममता और पिता का कर्तव्य, ये दोनों भाव से हर एक जन सजते हैं। लेकिन यहां बात कर रहे हैं गुरुदेव उस भक्त की, जिसके पास भी माँ की ममता और पिता का कर्तव्य वो भी अनुभव कर रहा है, लेकिन फिर भी वो और कुछ पाना चाहता है। वो और कुछ क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ के प्रति, पिता के प्रति और अन्य जो गुरु होते हैं इस संसार में, सबके प्रति, चाहे ये प्रकृति हो, सिर्फ जल हो, सिर्फ आकाश हो, कुछ भी हो, हर एक चीज से वो कुछ ना कुछ पाता है, सीखता है। और माता पिता से तो अद्भुत, लेकिन फिर भी कहीं खालीपन है। वो कहता है मैं ममत्व और कर्तव्य, वो भक्त कहता है मैं ममत्व और कर्तव्य के बोझ से दबा जा रहा हूं। जो भी हो, ये फिर भी स्थूल की बात है। स्थूल की माता, स्थूल का पिता, इसीलिए वो उनसे इतना कुछ पाकर भी वो तृप्त नहीं। जब तक एक भक्त अपने भीतर सूक्ष्म, अपने अंतर में वो ईश्वर से नहीं जुड़ता, तब तक ये सब का पाना निरर्थक है। पाकर भी वो रिक्तता उसके भीतर में बनी रहती है। जब तक वो खुद से नहीं मिलता तब तक अकेला है। खुद से मिलना, माता पिता सब है, उनकी ममता और सब कुछ वो पाता है, लेकिन फिर भी जब तक वो अपने आप से नहीं मिलता, खुद से नहीं मिलता, खुदा से नहीं मिलता, जो खुदा है उसके दिल में वही वह है। जब तक वो उससे नहीं मिलता, खुद से, जिसको हम खुदा भी कह सकते हैं, जो उसका स्वरूप है, तब तक वो अकेला है। तभी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि परम पिता रक्षा कर। ये नहीं कि मैं ये ममता और ये सब पाकर इसी में उलझ जाऊं। रक्षा कर, मैं और बहना चाहता हूं, मैं खुद से मिलना चाहता हूं, मैं खुदा से मिलना चाहता हूं। फिर ये माँ की ममता
और ये पिता के कर्तव्य का भाव सार्थक होगा, सही मायने में वो उसको समझेगा और अनुभव करेगा, उसमें उलझेगा नहीं और वहीं तक सीमित नहीं रह जाएगा। भक्ति की राह है, आगे बढ़ना है, कहीं भी रुकना नहीं, जब तक वो परम पिता तक, वो आनंद तक जो कण कण में, माता में भी पिता में भी हर जगह है, लेकिन सिर्फ माता पिता में के रूप में नहीं, बल्कि इस परम पिता जो उनके अंदर निहित है, वहां तक वो पहुंचेगा नहीं, तब तक जीवन में आनंद नहीं। तभी कहते हैं भक्ति में कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने का मजा ही कुछ और है। कुछ खोने का मजा, खो जाने का मजा, क्या खोने का, किसने खो जाने का, अपने आप को खो देने का, अपने आप को ईश्वर में समा जाए, मिटा देना, इसका मजा कुछ और ही है। एक ऐसी स्थिति, हो सकता है मां की ममता से, पिता के कर्तव्य से उसको शांति मिले, लेकिन प्रशांत की अवस्था, सिर्फ शांति ही नहीं, प्रशांत की अवस्था वो कब बनेगी उस भक्त के अंदर, जब ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को उसकी जरूरत होती, न कि भक्त को एक भगवान की, बल्कि भगवान जी की जरूरत भक्त के लिए, कि वो क्यों वहां वो बैठना चाहता है, विराजमान होना चाहता है, बसना चाहता है उस भक्त के हृदय में। वो स्थिति है, वो भक्त की स्थिति, अवस्था प्रशांत की है। तो शांति से प्रशांत की हो, ये सबसे वो शांति पा सकता है, लेकिन प्रशांत की अवस्था कुछ और, बेहद वो वहां पहुंचना चाहता है। और वो तब होता है, बाहर से कोई मतलब नहीं इस अवस्था की, जो भीतर में प्रशांत की बनती है। जैसे उदाहरण में अगर हम लें, तो वही उबलता पानी एक आलू को तो नरम करता है, और एक हम ये दे सकते अंडे को, एग को सख्त करता है वही उबलता पानी। तो बाहर की परिस्थिति नहीं, बल्कि उसके भीतर में क्या है, उसके हिसाब से वो बनता है। तो मैं ममत्व और कर्तव्य के बोझ से दबा जा रहा हूं, परम पिता रक्षा कर। कोई भी बंधन, चाहे वो माता पिता का ही क्यों ना हो, वो उसको बांध देती है। वो मुक्त होना चाहता है, और मुक्त तो सिर्फ परम पिता है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसी में वो समाना चाहता है कि वो मुक्त हो। परम पिता रक्षा कर, और ऐसी अवस्था में भी उसको ये परम पिता ही ला सकता है, खुद के बल पर नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा होती है, लेकिन वो मन बनाता है अपना, हृदय का दरवाजा खोलता है, स्वतः ही उधर परमात्मा
विराजमान हो जाते, आ जाते हैं उस भक्त के हृदय में। कहीं कोई बोझ नहीं, उसको हल्का कर देते हैं। नहीं तो माँ की ममता का बोझ है कि ये इतना कुछ मेरी माँ कर रही है मेरे लिए, तो हमको भी कुछ करना है। कोई भी तरह से हम देख लें, बोझ है, लेकिन परम पिता से जब वो जुड़ता है तो वो बोझिल नहीं बल्कि हल्का फुल्का हो जाता है। न कुछ देना न कुछ लेना, सिर्फ अपने आप में समा जाना। अगली वाणी 819 जो मोह में था, मद में था, वह भी मोहम्मद बन गया, पैगंबर बन गया, यह तेरी कृपा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो मोह में था, जो साधारण प्राणी था, जो ये मोह में फंसा था, जैसे ये पहली वाली, इसके पहली जो वाणी थी कि मां की ममता में जो उलझा हुआ था, मोह का कारण, प्रेम तो ईश्वर से। तो बोलते हैं कि जो मोह में था, जो मद में था, वह भी मोहम्मद बन गया, पैगंबर बन गया। पैगंबर कौन? एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की का संदेश लोगों तक पहुंचाता है, जो ईश्वर का ही रूप है। ऐसा बन गया जब वो तेरी ही कृपा है, जब प्रभु की कृपा हुई। हर एक जन नहीं बनते, कोई कोई ही बनता है जिसके अंदर वो अभिलाषा है ईश्वर के प्यार की, ईश्वर को पाने की। वही पैगंबर बनता है, और ये भी ईश्वर की ही कृपा होती है। तब कि जब वो भक्त की आंखों से वो जब आंसू बह निकलते हैं, वो भाव के, प्रभु के प्यार के, जब वो आंसू बहने लगते हैं, वो कोई शब्द उस वक्त वो लिखता है, एक भजन बन जाता है। और वो भजन में जब वो प्रभु का होना दिखने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है, उसकी तो बात ही कुछ और है। कि ऐसे भक्त के भजनों में, भजन बात, उसमें इष्ट का होना, उसकी बात ही कुछ और है। ऐसे जन बच जाते हैं जब उसकी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तेरी कृपा है कि वो जो मोह और मद में फंसा था, वो भी पैगंबर बन गया। कि अगर हम देखें सोना, उसमें जब हीरे जड़ जाते हैं तो फिर वो हीरे का आभूषण कहलाता है। ऐसे ही ये तन हमको समझाते हैं सोने के जैसा मूल्यवान है, और जब इसमें
हमारी सोच, हमारे कार्य जैसे हीरे जड़ जाते हैं इस तन में, तो ये तन मूल्यवान होता है, बन जाता है। ये सोने का जो तन है और मूल्यवान हो जाता है। कैसे? सोच से, जो इस तन में है, और जो सोच के हिसाब से जो कार्य होते हैं, वो हीरे हैं जो इस तन की शोभा को बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते हैं। ऐसे ही जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, आज ये वाणियां हमारे आगे हैं, ये अनुभव है गुरुदेव के। जो आज तक हमको प्रेरित कर रहे हैं, कैसे जीना सिखाते हैं। ये कहते हैं कि तुम जब शक्तिशाली हो, जब तुम अपनी कमजोरियों को जानते हो, तो तुम शक्तिशाली हो। हम अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है। हम जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम शक्तिशाली बनते हैं, तभी हम उनसे उठते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। कब हम सुंदर बनते हैं? जब हम अपने फ्लॉस को, जो चीज सुंदर नहीं है हमारे में, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तब हम सुंदर बनते हैं। वह स्वतः ही मिट जाते हैं। ऐसे ही कि जो ईश्वर के साथ जब जुड़ता है, तो कुछ ऐसी बात होती है उसमें, जो ये मोह और मद जैसे फ्लॉज हैं, कमजोरियां हैं, वो सब मिट जाती है। और वो पैगंबर, ऐसा व्यक्ति जो भगवान का ही स्वरूप है, संदेश हम सब तक पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। ये उसी की कृपा है कि ईश्वर की कृपा में इतनी ताकत है कि वो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण और खास बना देता है। अगली वाणी 820 बुद्ध को भी आत्मज्ञान न दिया, भगवान की कल्पना न दी, फिर भी अपने समान पूजा करवा दी, यह तेरी ही कृपा है। फिर से गुरुदेव ऐसे ही वाणी लास्ट भाग से ही कर रहे हैं, जब पहली वाणी थी वैसे ही, कि यह तेरी ही कृपा है कि बुद्ध को भी आत्मज्ञान न दिया। बुद्ध की बात है, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कौन? जो शुरू से संसार के ये जो पीड़ादायक दृश्यों को जो देखे उन्होंने, उससे उनका मन बहुत बहल गया। वो एकदम वैरागी जिसको कहते हैं, ऐसे बन गए। प्रिंस होकर भी वो उनकी सोच अलग हो गई कि आखिर में यही तो जिंदगी है, मौत या कोई जिसको हम कहते हैं बीमार, यही सच है। और उस वक्त बहुत सारे युद्ध भी हो रहे थे, हिंसा। तो सबसे खास बात बुद्ध का ये था
भगवान बुद्ध का, अहिंसा, कि किसी को भी हम कष्ट न दें। पढ़े थे कहीं पे बुद्ध, भगवान बुद्ध का ही कहा हुआ ये बात कि नेवर ट्राई टू डिफीट पीपल, विन देयर हार्ट्स, कि किसी को भी हराने की कोशिश न करें, बल्कि उनके दिल को जीते। स्वतः ही हम वो पाएंगे जो हम चाहते हैं उससे। ये अहिंसा की बहुत खास विशेष बात है। हराना जरूरी नहीं किसी को, फिर बात बढ़ती जाएगी, बल्कि उसके दिल को ही जीत ले। ऐसे ही स्वतः ही वो अपना हो जाता है, झुक जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या कहते हैं कि गुरु बुद्ध को भी आत्मज्ञान न दिया, कि कोई बहुत ज्ञान, आत्मज्ञान बुद्ध ने नहीं अर्जित की। सिर्फ ये दृश्यों को देखकर वो उनकी सोच ही बदल गई। भगवान की कल्पना भी न की। इतना कुछ ध्यान ज्ञान की बातें नहीं थी बुद्ध में। सिर्फ ये सोच, ये दृश्यों को देखने से ये जो सोच है, उसी के कारण वो बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए। यहां तक कि गुरुदेव कह रहे हैं फिर भी अपने समान पूजा करवा दी कि वो भगवान के जैसे बन गए। जो अलग होके कुछ करता है, उसके साथ ईश्वर जरूर हो जाते हैं। इतनी शक्ति देते हैं उनको, इतनी शक्ति कि उनके समान ही वो बन जाता है, उनका साथ देते हैं। जो उन्होंने ये शांति का, ये अहिंसा का, ये सब जो पाठ पढ़ाया बुद्ध ने, उसमें ईश्वर स्वतः ही शक्ति थी। और बुद्ध को भी भगवान बुद्ध बना दिया। छल में ताकत हो सकती है, बल हो सकती है, छल में बल हो सकती है, लेकिन प्रभु में हल है। हर चीज हम छल से नहीं जीत सकते। हो सकता है उसमें बल है, लेकिन अगर कोई चीज को का हल हम ढूंढना चाहते हैं तो वो हम प्रभु में ही पाते हैं, प्रभु के साथ से ही पाते हैं। अगर ये भाव है तो ईश्वर तो बहुत ही सरलता और सहजता से ऐसे जन के साथ हो जाते हैं जो ये शांति का पाठ पढ़ाते हैं, जैसे बुद्ध ने, और अपने जैसे ही बुद्ध को बना लिए, भगवान बुद्ध पूजनीय बना लिए। अगली वाणी 821। ईसा, ऐसा क्या था कि तेरा पुत्र कहलाया, जग का पाप भार उठाया, यह भी तेरी कृपा ही है। अगेन इस वाणी में लास्ट भाग, यह भी तेरी कृपा ही है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा से वो मोह और मद में फंसा भी पैगंबर बन गया। ईश्वर की कृपा से बिना कोई भगवान की कल्पना और आत्मज्ञान से भी भगवान बुद्ध बन गया। ईश्वर की कृपा से अब गुरुदेव बात कर रहे हैं ईसा की, मोहम्मद की, बुद्ध की, अब ईसा की, जीसस की। ऐसा क्या था कि तेरा पुत्र कहलाया। जीसस भी एक साधारण व्यक्ति, ऐसा क्या था कि वो प्रभु का पुत्र कहलाया।
क्योंकि ईसा ने, जीसस ने अपने आप को माना कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। उसी भाव को भगवान और शक्ति दिए ऐसे भाव को। जग का पाप भार उठाया, इतनी शक्ति दी कि जग का पाप और भार उठाया, कि जग में जो पाप हो रहे थे उस वक्त, उसका भार जीसस ने उठाया। उनको क्रूसिफाई किया गया, जैसे हम देखते हैं आज भी। कीले ठोके गए उनके हाथ में, पांव में। ये जो पाप का भार उन्होंने उठाया, क्यों? क्या था उनमें? किस कारण से वो सन ऑफ गॉड, प्रभु का पुत्र कहलाया? क्योंकि उसने माना कि मैं पुत्र हूं। बस भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी कि ये जग का पाप का भार वो उठा पाया। यह भी तेरी ही कृपा है, ये भी प्रभु की ही कृपा से जीसस बने, पूजनीय बने, जो भार उठा पाए इस संसार के पाप का। बस उन्होंने अपना हृदय खोला ईश्वर के। बुद्ध ने अपना हृदय खोला इस संसार की पीड़ा के लिए, अहिंसा के लिए। ईश्वर की तरफ जब वो भक्त मुड़ता है तो स्वतः ही भगवान फिर करते हैं, खुद तेरी ही कृपा है। खुद के बल पर नहीं हो सकता। जीसस नहीं बन सकते, भगवान बुद्ध नहीं बन सकते, पैगंबर मोहम्मद नहीं बन सकते। ये सब के पीछे ईश्वर है, तेरी ही कृपा है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें, कोई अनुष्ठान, कुछ नहीं। सिर्फ ईश्वर को याद करना, सिर्फ ईश्वर का हो जाना, या अपने दिल को नम्र बनाना, जग के कल्याण के लिए। ईश्वर की कृपा निराली ही नहीं, अनोखी ही नहीं, अद्भुत है। कैसे बदल देते हैं पता ही नहीं चलता। एक साधारण व्यक्ति को खास, विशेष बना देते हैं, अपने जैसे ही पूजनीय बना देते हैं। 822 भक्तों की कमी नहीं तो कम भक्तों की भी कमी नहीं, जो तेरा ही खाते हैं तुझे ही बुरा बताते हैं। यही नहीं तेरे भक्तों को सताते हैं, फिर भी तू मौन है, यह भी तेरी ही कृपा है। फोतवानी में भी यही बात, यह भी तेरी ही कृपा है। कितनी बातें हमारे आगे को देवाज रखे, उदाहरण जो ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, या उनके इष्ट की कृपा से वो असाधारण बन गए। तब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भक्तों की कमी नहीं, ऐसे जन की कमी नहीं, और कम भक्तों की भी कमी नहीं जो ईश्वर को बुरा कहते हैं,
भक्तों की जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के हैं, और ऐसे जन भी जो ईश्वर को बुरा कहते हैं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, कम भक्तों की, जो तेरा ही खाते हैं, तुझे ही बुरा बताते हैं। कि आज अगर कोई जी रहा है, किसी के अंदर ये चेतनता है, खा रहा है, चल रहा है, तो ये उसी की कृपा है। वही है जो उसके अंदर है, जिसके कारण ये सब कार्य वो कर पाता है। फिर भी वो उसको बुरा कहता है। ऐसे कम वक्त जो उसी का खाते हैं, तेरा ही खाते हैं, तुझे ही बुरा कहते हैं, ऐसे जन। यही नहीं, तेरे भक्तों को सताते हैं कि जो ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, जो ये बात महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर में है, मैं ईश्वर का हूं, और वही करता है, वही मुझे लेके चल रहा है, इसीलिए मैं बह रहा हूं हर एक बाहर की परिस्थिति से। चाहे वो मां का प्यार ही क्यों ना हो, या और कोई संसार का प्रलोभन, भीतर की अवस्था बना रहा है। सिर्फ बाहर की परिस्थिति से नहीं, मैं नहीं जुड़ रहा है, मैं नहीं जी रहा है, बल्कि भीतर की अवस्था बना रहा है। ऐसे जन, ऐसे भक्त को भी ये कम भक्त सताते हैं, तंग करते हैं। फिर भी तू मौन है, ये भी तेरी ही कृपा है। उनको दंड, पनिशमेंट, जो वो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि भक्तों को भी सता रहे हैं, ईश्वर को भी बुरा बोल रहे हैं, ऐसे जन को ईश्वर को तो दंड देने के लिए समय नहीं लगेगा, लेकिन ये उनकी कृपा है कि वो मौन है। अगर हम सोचे क्यों, कि वो चाहते हैं कि ये जो कम भक्त है ये भी भक्त बने, कभी ना कभी इनकी भी सोच बदले। अहिंसा से, दंड से जरूरी नहीं कि बदले, बल्कि प्यार से उनको ये खुद में वो अनुभव करें, रियलाइज करें, और अपनी जो ये गलतियां हैं, ईश्वर को बुरा कहना और सब से वो उठ के ईश्वर के हो जाए, इसीलिए वो मौन है। ये भी उसी की कृपा है कि वो उनको दंड नहीं देते। जब तक खुद अपने भीतर में खुदा को नहीं पाएंगे, वो उठ नहीं पाए। इसीलिए ईश्वर मौन है कि वो रियलाइज करे और भक्त बने। भक्ति, भक्ति की सब चीजें, सब कुछ, शांति, मौन, उसी से हम प्राप्त करते हैं भक्ति। सिर्फ प्रदर्शन करके या दंड देके किसी को सख्ती से हम भक्त नहीं बना सकते, क्योंकि ये बाहर की अवस्था नहीं, भीतर की अवस्था है, और भीतर में उसको खुद को ही अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। ये भी ईश्वर की ही कृपा है कि वो परिवर्तन आता है उस कम वक्त में। तो मोस्टली आज सब वानियां
ईश्वर की कृपा, तेरी ही कृपा है, ये चीज हमारे आगे रखी गई।